आप सभी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 3.2 लेसन नंबर 3, ठीक ना, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम लोग उसी के प्रश्नावली 3.2 के पहला नंबर क्वेश्चन का हम लोग उसमें का पहला पढ़ेंगे, ठीक ना। तो फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, ठीक ना। तो क्या दिया हुआ है निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। किस विधि से बाबू? तो ग्राफीय विधि से हमको ग्राफ बनाना है इसमें, ठीक ना। उसके बाद से कह रहा है कक्षा पहला नंबर में दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक ना। किस क्लास के बच्चे? तो 10 क्लास के बच्चे, कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे, ठीक ना। वो किसमें भाग लिए? पहली प्रतियोगिता में भाग लिए, ठीक ना। तो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या से कितना है? 4 अधिक है, ठीक ना। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। समझ में आया? क्या ज्ञात करना है? लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल, छोटा सा प्यारा सा एक लिख लेंगे हल, ठीक ना। हल में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों? लिख लेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि, क्या लिखेंगे मेरे बाबू? माना कि लड़कों की संख्या बराबर में हम क्या मान लेंगे? x। क्या मानेंगे? x। तथा लड़कियों की संख्या कितना मानेंगे? तथा लड़कियों की संख्या बराबर में कितना मानेंगे मेरे प्यारे बाबू? y। कितना मान लेंगे? y, ठीक ना। हम यहाँ लड़कों का x मान लिए और लड़कियों को कितना मान लिए? y मान लिए, ठीक ना। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। किससे? प्रश्न से, ठीक ना। प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या होगा? यहाँ पे लड़कों की संख्या हमको निकालना है, पहले लड़कों की संख्या। तो क्या होगा? x, हम लड़कों की संख्या तो x माने हैं, तो x प्लस में लड़कियों की संख्या y बराबर में कितना मेरे प्यारे साथियों? 10। कितने हैं? दोनों मिलाकर के 10 बच्चे हैं। कितने हैं? 10। तो हम यहाँ पे 10 कर दिए। ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक ना। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से। किससे? पुनः प्रश्न से, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। तो पुनः प्रश्न से क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, हमको क्या करना है? लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक ना। 4 कितना है? अधिक है। तो लड़कों की संख्या हम क्या माने हैं? तो y। तो हम क्या यहाँ पे लिख लेंगे y बराबर में लड़कियों की संख्या प्लस में 4 अधिक है, तो 4 हम लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो जाएगा समीकरण नंबर, क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। आप लोग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 का हल। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 का हल, ठीक ना। समीकरण 1 का हल लिख लिए। समीकरण 1 कितना दिया हुआ है? x प्लस में y बराबर में 10 है, ठीक ना। हम इसको हल करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक ऐसे छोटा सा एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक ना। इस प्रकार एक बॉक्स बनाएंगे, एक में x मानेंगे, एक में y मानेंगे। हम यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे। हमको ऐसा मान रखना है ना कि मतलब जो हो ना पूरा कट जाए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे x का मान हम 0 रखें समीकरण फर्स्ट में। तो x यहाँ पे है x, तो हम 0 रख देंगे। प्लस में y बराबर में 10 है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो y बराबर में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 10 आ जाएगा, ठीक। तो y का मान कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक ना। अब हम y का मान 0 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 0, ठीक ना। इसी समीकरण में तो यहाँ पे x है, तो हम x प्लस में y का मान 0 रखना, तो 0 बराबर में कितना है? 10 है। तो यहाँ पे क्या होगा? x बराबर में 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? x बराबर में
10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x बराबर में 10, ठीक ना। यानी कि इस समीकरण में जब हम x का मान 0 रखे तो y का मान 10 आया, और जब हम y का मान 0 रखे तो x का मान कितना आया? 10 आया, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग लिखेंगे, अब क्या लिख लेंगे मेरे प्यारे साथियों? अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 का हल। समीकरण फर्स्ट का हल निकाल लिए ना, अब लिखेंगे हम लोग समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 का हल, 2 का हल, ठीक ना। अब हम लोग इसमें समीकरण 2 का हल निकाला। समीकरण 2 कितना दिया हुआ है? y बराबर में x प्लस में 4 दिया है। क्या दिया है? y बराबर में x प्लस में 4 दिया है, ये क्या दिया है? तो हम x का मान इसमें भी पहले एक बॉक्स बना लेंगे। क्या बनाएंगे? एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे वाला, ठीक ना। पहला हम x मानेंगे, दूसरा में y। अब हम x का मान इसमें क्या रखेंगे कि कटेगा पूरा पूरा। क्या रखेंगे मेरे प्यारे साथियों? तो हम x का मान पहले 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? 0 रख लेते हैं, ठीक ना। तो जब हम 0 रखेंगे तो क्या होगा? x कहाँ पे है? x यहाँ पे। तो y बराबर में x का मान 0 रखना है, तो 0 और प्लस में 4 है, तो y का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब हम x का मान 0 रखे तो y का मान 4 है, और y का मान 0 रख लेंगे, ठीक ना। तो y कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो y का मान 0 बराबर में क्या है? x प्लस 4 है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? x प्लस में 4 दिया हुआ है। क्या है? x प्लस में 4। जब हम x को इधर लाएंगे तो x बराबर में क्या होगा? यहाँ पे 4 माइनस का 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 माइनस का 0, तो x बराबर में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको इसमें क्या करना है? अब हम लोगों को इसमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है मेरे प्यारे साथियों? ग्राफ बनाना है, ठीक ना। यहाँ पे पहले 4 नहीं आएगा, यहाँ पे पहले 0 होगा, उसके बाद से माइनस में 4 होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x प्लस में 4 बराबर में 0, तो पहले 0 आएगा, फिर से बराबर किधर आएगा तो 4 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे हो गया माइनस का 4, ठीक। अब हम इसको, अब हम लोग को क्या करना है? इसको ग्राफ बनाना है, ठीक ना। x और y का मान जो निकला है ना, इसी पे हम लोग को क्या करना है? ग्राफ बनाना है, ठीक ना। सबसे पहले हम इसको रफ करेंगे और फिर इसके बाद से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में जब हम मान रखे थे x का मान 0 तो y का मान 10 आया था, y का मान 0 रखे थे तो x का मान 10 आया था, ठीक ना। और समीकरण सेकेंड में x का मान 0 रखे थे तो y का मान 4 आया था, और y का मान 0 रखे थे तो x का मान क्या आया था? माइनस का 4 आया था। हम लोग को इस पे क्या करना है? ग्राफ खींचना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऐसे 2 रेखा खींचेंगे, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। ऐसे क्या कर लेंगे? ऐसे 2 रेखा खींच लेंगे, ठीक ना। इसके बाद से हम इसमें कितना लाना है हम लोग को? 10 तक है ना, तो हम लोग 2-2 का एक ठीक बना लेते हैं, ठीक ना। क्या कर लेंगे हम लोग? 2-2 का अंतराल बना लेंगे। क्या कर लेंगे? 2-2 का अंतराल बनाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? ये क्या है? ये जो आप लोग का है मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु, ठीक ना। हम इसको 0 मान लिए। हमको ये क्या है? ये जो है x अक्ष है, और इधर क्या हो जाएगा? इधर माइनस में x होगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा? माइनस में y, और ये क्या होगा? y अक्ष, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 2-2 का अंतराल बनाएंगे, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तक कर लेते हैं, ठीक ना। कितना तक? 14 तक कर लेते हैं। इधर भी हम लोग कैसे लिखेंगे? माइनस में 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक ना। माइनस में सब हो जाएगा। इधर भी माइनस में कर लेते हैं, माइनस का 2, माइनस का 4 और माइनस का 6, ये 4 है, ठीक ना। माइनस का 8, माइनस 10, माइनस 12 और माइनस में 14, ठीक ना। इधर देखिए, इधर भी हम 2-2 का अंतराल बना लेंगे। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 2, 14 तक कर दिए ना। अब हम लोग देखेंगे समीकरण फर्स्ट में कि जब हम x अक्ष पे क्या माने थे? 0 माने थे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिए हैं, ठीक ना। तो y का मान कितना आया था? 10 आया था। तो हम क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे 10 पे एक पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों?
10 पर एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक ना। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद से हम लोगों का y अक्ष में -4 आया था। कितना आया था, -4 आया था, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे -4 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक ना मेरे प्यारे बाबू। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, 4 और 4 आया है ना, इसमें प्लस में किस अक्ष पे, y अक्ष पे 4 देखेंगे। एक यहाँ पे दिया हुआ था, हम लोग ऐसे एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक ना। ऐसे एक पॉइंट लगाएंगे किसके बीच में मेरे बाबू, तो 8 और 6 के बीच में लगाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे कितना है, 6 के बीच में। इसके सामने लगाएंगे, 4 पे आया था ना, प्लस का एक 4 आया था y का मान, यहाँ पे 4 है ना, तो इसके सामने हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ तक ऐसे पॉइंट लगाएंगे, ठीक ना। ऐसे कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ से ऐसे 10 तक मिला देंगे। कैसे कर देंगे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, ठीक ना। तो हम लोग मिला लेते हैं, कैसे मिलाएंगे हम लोग, आप लोग स्केल से मिलाइएगा, ठीक ना। तो सीधा चला जाएगा, ठीक, ये हो गया, ठीक ना। ये 10 तक चला गया, ऐसे मिल गया, ठीक ना। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को किस पे मिल रहा था, 4 और -4 पे मिल रहा था। यहाँ पे -4 है और ये 4 वाला पे मिल रहा था, तो हम लोग ऐसे क्या कर देंगे, ऐसे इस बिंदु तक मिला देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है ना, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। और हमको 4 और +4 में करना था, तो ऐसे हम डॉट डॉट क्या कर देंगे, लगा देंगे, डॉट डॉट करके ऐसे लगा देंगे, ठीक ना। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, इसके बाद से हम लोग समीकरण का नाम लिख देंगे, चाहे चलिए लिख देते हैं समीकरण। हम लोगों का फर्स्ट वाला क्या था, समीकरण फर्स्ट आया था हम लोगों का, क्या आया था मेरे साथियों, x प्लस में, ये वाला समीकरण फर्स्ट का है, क्या आया था, x प्लस में y बराबर में 10 था, यही ना था। और ये जो है समीकरण सेकेंड है, ठीक ना। तो समीकरण सेकेंड का मान कितना आया था, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं y बराबर में क्या था, x प्लस में 4 था, ठीक ना। ऐसे हम लोग ऐसे तीर का निशान लगा लेंगे, ठीक ना। ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर पहला मतलब ग्राफीय विधि से क्या होगा, हल हो गया, ठीक। अब हम लोग इसमें का 2 नंबर को पढ़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए हम लोग इसमें का 2 नंबर पढ़ेंगे। 2 नंबर का आ रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, ठीक ना। कितना रुपए, 50 रुपए। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपए है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य कितना दिया है, 46 रुपए, ठीक ना। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, किसका, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हल में लिखेंगे, देखिए हम लोग हल में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत, पेंसिल की कीमत कितनी है, x रुपए, कितना बाबू, x रुपए, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे तथा एक कलम की कीमत कितनी है मेरे बाबू, y रुपए, हम लोग मान लेंगे, ठीक ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्न से, किससे, प्रश्न से, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, किससे, प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक ना। तो पेंसिल कितना दिया है, पहले हम लोग देखेंगे, पेंसिल 5 दिया है और कलमों की संख्या 7 दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कलम कितना दिया है, 7, तो 7x, ठीक ना, 7x और प्लस में क्या हो जाएगा, पहले 5 पहले हम लोग पेंसिल रखे हैं ना, तो पहले 5x होगा, ठीक ना। 5 ये दिया हुआ है ना, 5 पेंसिल,
तो 5x प्लस में कॉलम की संख्या कितना है 7, तो 7y बराबर में कितना रुपए में मेरे प्यारे साथियों 50 रुपए में, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर से लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे पुनः प्रश्न से, किससे पुनः प्रश्न से, ठीक ना। तो तब क्या होगा, फिर से कह रहा है यहाँ पे जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे 7 पेंसिल कह रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे 7x प्लस में 5y बराबर में क्या कर देंगे, कितना दिया है 46 दिया है, तो हम लोग 46 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से हम लिखेंगे समीकरण 1 का हल। क्या लिख लेंगे, समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल, ठीक ना। समीकरण 1 का हल, समीकरण इतना दिया हुआ है 5x प्लस में 7y बराबर में 50, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, ठीक, एक में x मानेंगे एक में y मानेंगे। अब हम लोग सबसे पहले x का मान ना 3 रखेंगे, ठीक ना। क्या रखेंगे 3 रखेंगे, क्यों, क्योंकि जो है ना कि कितना 5 से जो है भाग चल जाए, ठीक ना। तो इसमें क्या हम लोग करेंगे, x का जगह पे 3 रखेंगे, नहीं 7 से ना करना है पहले समीकरण में ना, तो x का जगह क्या रखना है 3 प्लस में क्या है 7y, यही ना है, बराबर में 50 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा 5 3 15 और प्लस में 7y बराबर में 50, यही ना है। 7y को हम इधर ला लेंगे तो 7y बराबर में 50 माइनस का 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 माइनस का 15, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे 7y बराबर में क्या होगा 50 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों 35 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 35, ठीक ना। ये इधर का है, ठीक, 35 बचेगा। तो 7 यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ पे y का मान निकालना है, तो y बराबर में 35 और y का गुणन क्या है 7 है, तो 7 बटा में चला जाएगा, 7 बचे 35, ये कट जाएगा, तो y का मान कितना आया 5 आया। यानी कि जब हम x का मान 3 रखे तो y का मान 5 है, यहाँ पे 3 रखे तो पूरा पूरा भाग चला गया ना, तो हमको ऐसे सोच के रखना है ना, पूरा पूरा भाग क्या हो चला जाए, ठीक ना, पूरा पूरा भाग कट जाए, ठीक ना। इतना हो गया। इसके बाद से हम लोग अब x का मान कितना रखेंगे, x का मान हम 0 रख लेते हैं, कितना 0 रख लेते हैं, ठीक ना। x का मान नहीं, सॉरी y का मान 0 रखेंगे इसी समीकरण में, तो क्या होगा 5x प्लस में 7 गुणे में y का मान 0 बराबर में 50, ठीक। तो 5x प्लस इसमें 0 हो जाएगा बराबर में 50 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा 5x बराबर में 50 होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो x बराबर में 50 बटा में 5 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा x बराबर में 10 बचे 50 कट जाएगा, तो x का मान यहाँ पे कितना आया मेरे प्यारे साथियों 10 आया, कितना आया 10 आया, ठीक ना। अब हम लोग लिख लेंगे समीकरण 2 का हल, किसका समीकरण नंबर 2 का हल, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 का हल, 2 का हल। समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, 7x प्लस में 5y बराबर में 46 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7x प्लस 5y बराबर में 46 है, ठीक ना। हम लोग इसमें भी x का मान क्या मान ले, सबसे पहले ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, ठीक। x का मान हम लोग क्या मानेंगे विभाजित होगा 3 मान के देख लेते हैं, ठीक ना। x का मान 3 इसमें भी मान करके देख लेते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7x, तो 7 गुणे में x का मान क्या मानना है 3 प्लस 5y है बराबर में कितना है 46 है, कितना है 46, तो 7 तरीके कितना हो जाएगा 21 प्लस 5y बराबर में 46 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा 5y को हम इधर लिख लेंगे, तो 5y बराबर में 46 और इधर आएगा प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में 21 हो जाएगा, ठीक ना। तो 5y बराबर में क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 1, 15 आ गया, कितना आ गया मेरे प्यारे साथी, नहीं हाँ 4 में से 2 जाएगा 2 बचा ना 25 हो जाएगा, ठीक। और 25 आ गया तो हम लोग यहाँ पे y बराबर में 25 बट्टा में 5 कर देंगे,
इस 5 को नीचे कर लेंगे तो y बराबर में 5 पच्चे 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 पच्चे 25, यानी कि दूसरा समीकरण में x का मान हम लोग क्या रखे हैं? 3 रखे हैं, तो कितना आया है? 5 आया है। कितना आया मेरे बाबू? y का मान 5 आया है। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग y का मान हम लोग को रखना है, ठीक ना, कि y का मान क्या रखें कि ऐसे विभाजित हो जाए, ठीक ना। तो हम लोग क्या रखेंगे? माइनस का 2 रख के देखते हैं, ठीक ना, माइनस का 2। ठीक, तो कितना होगा? 5 दूना 10 और 10 56 हो जाएगा। हाँ, 7/56 कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग y का मान रखेंगे तो 7x प्लस में कितना है? 5। y का मान क्या रखना है? माइनस का 2 रखना है, तो हम लोग माइनस का 2 रख देंगे और बराबर में कितना दिया हुआ है? 46 दिया हुआ है, ठीक ना। तो 7x हो जाएगा और प्लस में 5 दूना 10, वो भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक ना। 5 दूना 10 माइनस में 10 और बराबर में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 46 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम 7x को क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, मतलब बाहर निकाल लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा? 46 और ये माइनस में है तो बराबर किधर आएगा? तो प्लस में हो जाएगा, कितना? 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो 7x बराबर में 56 हो जाएगा, जुटेगा तो x बराबर में क्या होगा? 56 बट्टा में 7 नीचे चला जाएगा, 7 बट्टे 56, 8 बार में कट गया। तो x का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों? 8 आया। अब हम लोग इस पे क्या करना है? ग्राफ बना देना है, ठीक ना। क्या कर देना है? ग्राफ बना देना है। तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं। अब हम लोग इस पे क्या करना है? ग्राफ खींचना है, ठीक ना। तो समीकरण फर्स्ट का क्या क्या आया था मेरे प्यारे बाबू? समीकरण फर्स्ट का जो आया था, क्या क्या मान निकला था समीकरण फर्स्ट का? आप लोगों का समीकरण फर्स्ट का मान निकला था ऐसे, समीकरण फर्स्ट में यही ना किए थे। तो ऐसे क्या क्या निकला था? x और y का मान, x और y ऐसे लिख लीजिए, ठीक। x का मान 3 आया था और क्या आया था? 10 आया था, इसका 7 और 0 आया था, ठीक ना। और समीकरण 2 से क्या क्या आया था? मान रखे थे, तो ऐसे एक बॉक्स बना करके लिख लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक ना। x और क्या है? y माने थे, ठीक। समीकरण 2 का मान आया था 3, 8 माइनस में 2 और 5 आया था, यही ना आया था। तो देखिए हम लोग को इस पे क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले ऐसे क्या करेंगे? ऐसे दो रेखा खींच लेंगे। क्या कर लेंगे? रेखा खींच लेंगे। ये क्या है? y अक्ष और ये क्या है? x अक्ष। नहीं, ये भी y अक्ष है माइनस में, ठीक ना। और ये क्या है? x अक्ष और इधर हो जाएगा माइनस में x अक्ष, ठीक ना। इसके बाद ये क्या है मेरे पास? मूल बिंदु है। ये क्या है? ये जो है मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु को हम लोग 0 मान लिया, ठीक ना। अब हम लोग 10 तक गए हैं, इसमें 10वीं तक लास्ट है, तो हम लोग 10 तक हम लोग लिख लेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, छोटा छोटा लिख लेंगे, आ जाएगा, ठीक। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और यहाँ पे 10 आ गया, ठीक। इधर माइनस में हम लोग मान लेंगे, ठीक ना। माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस में 6 माइनस में 7 माइनस में 8 माइनस में 9 और माइनस में 10 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक ना। इधर भी हम लोग माइनस में मान लेंगे, माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस में 5 माइनस में 6, यहाँ पे माइनस में 7 माइनस में 8 माइनस 9 और माइनस 10, ठीक ना। ऐसे मान लिए, ठीक। अब हम लोग को देखना है x अक्ष पे 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, तो हमको सबसे पहले मिलाना नहीं है, यही बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ठीक ना। मिला देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब सोच रहे होंगे 3 से और 10 तक ऐसे हम लोग मिला देंगे, 3 और 10 आया x का, तो x और y ऐसे ही हम लोग मिला देंगे, ऐसे कभी नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो देखिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें x का मान 3 आया था और इसमें y का मान कितना आया था? 5 आया था, ठीक ना। तो 5 पर हम ऐसे क्या कर लेंगे? पॉइंट लगाएंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों? पॉइंट लगाएंगे, ठीक ना। और ऐसे ऐसे डॉट 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 करके क्या करेंगे? ऐसे इसको मिलाएंगे पहले। यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा था, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे?
पॉइंट लगा देंगे, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद से हम लोग इसमें कितना आया था मेरे प्यारे साथियों, 7 आया था, ठीक ना। कितना आया था, 7 आया था, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें x का मान 8 आया था, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 8 के सामने एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक। और इसमें क्या आया था, इस वाले में -2 आया था y का मान, ठीक ना। तो इस वाले में देखेंगे -2 कहाँ है, ठीक ना। ऐसे क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करते करते 8 के सामने यहाँ पर आ रहा है ना, ये सब मिटा देंगे, ठीक ना। 8 के सामने यहाँ पे पॉइंट बन रहा है और -2 के सामने ऐसे बन रहा है ना। उसके बाद से देखिए ये हो गया। उसके बाद से हम लोग का क्या आया था, हम लोग आया था ऐसे आया था ना, ये 10 पे आया था, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिला देंगे, इसको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट बन रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसे मिलाएंगे। और यहाँ पे x का मान 10, x अक्ष पे क्या आया था, 10 पे आया था, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। अब हम लोग ऐसे इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, इससे ऐसे मिला देंगे, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ले जाएंगे और ऐसे मिला देंगे, ठीक ना। और कौन सा मिल रहा है पॉइंट मेरे प्यारे साथियों, इसी पॉइंट से क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। क्या मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये वाला मिल रहा है 8 वाले पे, ठीक ना। तो हम लोग ऐसे ले जाएंगे, ऐसे, ठीक। ऐसे क्या करेंगे, ऐसे ले जाएंगे। ओहो, आप लोग स्केल से बढ़ाइएगा तो अच्छा जाएगा, ठीक ना। ऐसे ले जाएंगे, ऐसे चला जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ये जो है ग्राफ बन के क्या हुआ, तैयार हो गया, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे तीर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। क्या कर देंगे, ऐसे तीर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक ना। ये ऐसे इस पॉइंट पे नहीं मिलेगा, इस वाले पे मिलेगा, ठीक ना। 8 पे नहीं मिलेगा, y का मान एक 7 आया था, तो इस पे मिलेगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक ना। किस पे मिल जाएगा, इस वाले पॉइंट पे कट रहा है ना, तो इस वाले पे मिलेगा। लोग ऐसे मिलाएंगे, आप लोग स्केल से मिलाइएगा ना तो अच्छा जाएगा, ठीक। ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक ना। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से हम लोग क्या कर देंगे, एक यहाँ पे 8 के पॉइंट पे आया था ना, यहाँ पे समझ लीजिए एक बात, x का मान 8 के पॉइंट पे आया था, तो x अक्ष पे यहाँ पे 8 के पॉइंट पे यहाँ तक था ना, यहाँ पे -2 और आया था ना, तो यहाँ पे -2 के सामने हम लोग 8 के सामने मिलाए थे, तो यहाँ पे पॉइंट मिला। और एक क्या आया था, y का मान 7 आया था, ठीक ना। तो हम लोग ऐसे मिलाए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से ऐसे ले गए और ऐसे मिला दिए, ठीक ना। इसका हम समीकरण का नाम दे देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप ये a, ठीक ना, यहाँ पे b, कोई भी नाम मान सकते हैं, p q r s, कोई भी मान सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हो गया। अब हम लोग यहाँ पे समीकरण जो आया है, यहाँ पे पहले क्या आया था, 3,5 आया था, कितना आया था, 3,5, ये 3 पे कटा है और ये 5 पे, 3,5 आया था, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे क्या आया था, 8, -2, ये 8 और -2 आया था ना, तो 8, -2 आया था, यही ना आया था। और इस पॉइंट पे क्या आया था, 0,10 आया था, कितना आया था, 10,0, ठीक ना। यहाँ पे समीकरण का नाम दे देते हैं, क्या समीकरण था हमारा, फर्स्ट वाला 5x + 7y = 50 था, ठीक। और ये सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला का क्या नाम था, 7x + 5y = 46, ठीक ना। देखिए हुआ, ये जो है ग्राफ बन के तैयार हो गया, ठीक। मिलते हैं आप लोग के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करते हैं। और कमेंट में बताइएगा कि आज की क्लास कैसा लगा। सभी बच्चे अपना अपना राय बताएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।